इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक वस्तु को 1875 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 1385 रुपया में बेचने पर हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बोला जा रहा है कि कोई वस्तु है जिसे 1875 रुपया में बेचेंगे उतना ही लाभ होगा जितना कि 1385 रुपया में बेचने पे हानि। मतलब ये दोनों जो है वो दोनों का दोनों सेलिंग प्राइस है। मान लेते हैं कि अगर हम 1875 रुपया में बेचेंगे तो हमें 10% का प्रॉफिट होगा, तो 1385 में बेचने पे हमें 10% का लॉस होगा। ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिले, दोनों साइड सेलिंग प्राइस दिया गया है और जितना और उतना शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे दोनों को हम प्लस करेंगे और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को प्लस करने पे मिलेगा 3260 रुपया डिवाइडेड बाई 2 से कटाएंगे, यहाँ पे 1630 रुपया मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 रुपया है, तो क्रय मूल्य क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप एक्स मान के बनाएंगे तो प्रोसेस बहुत लंबा होगा और बहुत समय लगेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोला गया है कि 12% लाभ और 4% हानि पर जो विक्रय मूल्य बनेगा, उन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 28 रुपया है। मान लेते हैं पहले जो दाम था वस्तु का वो 100 रुपया था। 100 रुपया में हम 12% लाभ किए, 112 रुपया हो गया। अगर हम इसी 100 रुपया में 4% का हानि करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 96 रुपया हो जाएगा। 100 पे 12% लाभ मतलब 112 रुपया, 4% लॉस मतलब 96 रुपया। बोला गया है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 28 रुपया है। इन दोनों का डिफरेंस हम 28 रुपया लेके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 16% होगा, तो 16% इक्वल टू 28 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 12% लाभ और 4% हानि को प्लस करके 16% के बराबर आप 28 रुपया को लेके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1% का मान कितना हो जाएगा, 28 बटा में 16। उसी तरह 100% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 गुना हो जाएगा। 4 से कटाएंगे, ये 4 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। 4 से ये 7 बार में कट जाएगा, 4 7 28। 25 को 7 से गुना करेंगे, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 14 3 17। यहाँ पे हो जाएगा 175 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन मिले तो आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य का 4/3 है। बोला गया है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 4/3 है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का गुना इसमें कर देंगे, 3 SP इक्वल टू 4 CP ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम SP बाई CP अगर करें, बटा में लिखे, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 4 ऊपर लिखेंगे और 3 नीचे लिखेंगे, ताकि इन दोनों का क्रॉस गुना करने पे हमें दोबारा ये मिल जाए। मतलब 4 गुना CP करेंगे तो 4 CP, यहाँ पे 3 गुना SP करेंगे तो 3 SP हमें यहाँ पे दोबारा मिल जाएगा। यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस को 4 मान लेंगे और कॉस्ट प्राइस को 3 मान लेंगे, तो प्रॉफिट कितने का होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हमें बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, ऊपर में होगा प्रॉफिट, नीचे में होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 1 रुपये का, तो ऊपर होगा 1 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है 3 रुपया, तो नीचे 3 गुना 100। इसे सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा, 33 सही 1/3%। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, तो इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना लाभ या हानि होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, वस्तु दिया गया है और उसका प्राइस दिया गया है रुपया में। 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर, 11 संतरे हैं, उसका दाम है 10 रुपया। उस तरह दूसरे लाइन में बोला गया है कि 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस गुना करेंगे।
इन दोनों का पहले गुना करेंगे, मतलब 11 गुना 11 माइनस, फिर इन दोनों का गुना करेंगे 10 गुना 10 बटा में क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे माइनस किया है 10 गुना 10 को, उसी को यहाँ पे हम करेंगे 10 गुना 10 बटा में गुना करेंगे 100 का। बस हमें यहाँ से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 11 गुना 11 कितना होगा 121 माइनस 10 गुना 10 कितना होगा 100 बटा में कितना होगा 100 गुना यहाँ पे 100। 121 में से 100 माइनस होगा 21 बटा में 100 गुना 100, ये दोनों आपस में कट जाएगा, 21% हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस से सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इन सभी मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे।